हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आप HTML में सेलेक्ट लिस्ट पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से सेलेक्ट लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML बना लेंगे, हेड टैग, बॉडी टैग। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन बनाएंगे, लिखेंगे पहले, क्योंकि जो सेलेक्ट लिस्ट बनती है वो ज़्यादातर क्वालिफिकेशन में ही यूज़ होता है। क्वालिफिकेशन जब हम बनाते हैं अपने फॉर्म पे तो उसमें ही उसको वो यूज़ होता है, इसलिए क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं। अब एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, इसमें टेक्स्ट ही रहेगा। नेम में क्वालिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, QU। अब हम सेलेक्ट बनाएंगे। सेलेक्ट में सेलेक्ट लिखा हमने, सेलेक्ट नेम में यही जो हमने क्वालिफिकेशन में जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है बस वही लिख लेते हैं, QU। अब सेलेक्ट में कुछ टैग्स होते हैं जिनमें हम वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। उसमें वो होता है ऑप्शन वैल्यू। तो पहले हम एक ऑप्शन वैल्यू लेते हैं। ऑप्शन वैल्यू में हमें जो प्रिंट कराना होता है वो लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे हाई स्कूल लिखना है तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म ही लिख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा लिखने से टाइम ज़्यादा लगेगा। BR टैग लगाते चलते हैं साथ साथ। चलिए एक लाइन लिखा है मैंने, मैं आपको पहले प्रोग्राम एक बार रन करा के दिखा देती हूँ। देखिए मैंने क्वालिफिकेशन लिखा था, इसमें इनपुट टाइप लिया था, वैल्यू में इनिशियल वैल्यू लिया हुआ था। देखिए ये प्रिंट हुआ है। और अभी हमने बस एक ही बनाया हुआ है ऑप्शन वैल्यू में हाई स्कूल, इसलिए बस अभी एक ही हाई स्कूल ही शो कर रहा है। इसमें हम जितनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे उतनी ही वैल्यूज़ आती जाएंगी। देखिए नेक्स्ट हम ऑप्शन वैल्यूज़ में एंटर लिख लेते हैं। एंटर कर बनाना है तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बचाने की वजह से। मैं 2 BR टैग ले रही हूँ, दो लाइन चेंज करने के लिए। बट इसमें मुझे लगता है कि BR टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी लिस्ट के अंदर शो करेगा, इसलिए मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन बन गया है और इसके अंदर देखिए हमने एक लिस्ट बनाई थी, हाई स्कूल, इंटर, BA और MA। अब इसमें आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा है ना। अब इसमें ही ये हमारा एक छोटा सा सेलेक्ट लिस्ट का प्रोग्राम बन चुका है। अब इसी में हम एक मल्टीपल यहाँ पर तो जो हमने बनाया इसमें, इस प्रोग्राम में, इसमें हम एक बार में एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने हाई स्कूल लिया या इंटर लिया या BA MA कुछ भी लिया, ये हम एक बार में एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल भी होता है। तो चलिए एक बार मल्टीपल बना के देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन, जस्ट एक सिंपल सी लाइन इसमें ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्योंकि हम जब फॉर्म में जब हमारे पास यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस आते हैं तो हम एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि उसमें सीट फुल हो गई हो, हमें इस पर हमें चांस ना मिले। इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादातर 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है, यूज़ करना चाहिए, जो कि हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसीलिए मल्टीपल लेते हैं, ताकि अगर हम नॉर्मल ऐसे बना देंगे तो वो एक बार में एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होगी, इसलिए। अब यहाँ पर फिर से हम सेलेक्ट ले लेते हैं। नेम में फिर से वही यूनिवर्सिटी लिया था हमने, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म UNI यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। इसमें भी हम साइज़ दे देते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि हम एक या एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर मल्टीपल लिख लेते हैं।
क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्ट का बना रहे हैं हम, इसलिए। और BR टैग लगा लेते हैं। अब फिर से वही ऑप्शन वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि ये तो हमने जस्ट सिलेक्ट बनाया ना ऑप्शन में, उसमें वैल्यूज़ पुट की जाती हैं। तो जब हम ऑप्शन बनाएंगे तभी तो उसमें वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बनाते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने AU लिखा हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आप इसमें जो भी वैल्यूज़ पुट करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू लेते हैं। इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू ले लेते हैं। इसमें आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, मैंने उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लिया। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं ऑप्शन में, मैसूर यूनिवर्सिटी। मैसूर यूनिवर्सिटी हो गया है। देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसे भी हम एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए ये बन चुका है। यहाँ पर शायद हमने BR टैग नहीं लगाया था, इसलिए देखिए ये हमारे पुराने वाले क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के साथ में ही देखिए लाइन प्रिंट होकर के आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो भी लिस्ट हमने बनाई थी ये सारी आ गई हैं। यूनिवर्सिटी की लिस्ट 4 हमने ऐड किए थे। देखिए इसमें जो भी आप जिस पर भी आप क्लिक करना चाहें देखिए आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम एक बार यहाँ पर BR टैग लगाते हैं। ये देखिए क्वालिफिकेशन में ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो रही हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA और MA। और यूनिवर्सिटीज़ में हमें 4 यूनिवर्सिटी ऐड की थी, वो देखिए यूनिवर्सिटीज़ प्रिंट हो रही हैं। आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।